जी नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है अपने इस चैनल पर, जहां पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट की। जी हाँ, सभी को सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। और हम शुरुआत करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, जो यानी कि हाल फिलहाल के अंदर हुई है, जो आने वाले समय में हमारे जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पंजाबी और हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश करूं, और जितना हो सकेगा आप लोगों का प्यार और सत्कार जो है वो मिलेगा। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने अभी तक हमारे इस चैनल को जो प्यार दिया है वो प्यार आगे भी बना रहेगा। आगे भी आप जो है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। एक काफ़ी समय बाद एक छोटी सी जो हमने सोचकर कि हमें किस तरीके से इस चैनल पे आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अरेंज करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये आज पहली वीडियो जो है वो डालने जा रहे हैं। तो होप सो आप जो है अपना प्यार बनाए रखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं टाइम को ना गवाते हुए। सबसे पहले देखते हैं हमारे सामने जितने भी तरीके की यानी कि जो अपॉइंटमेंट है रिसेंटली की, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मेरा नाम है दीप सर, और फ़ोटो मेरी जो है अभी आप लोगों के सामने नहीं है। और बहुत जल्दी जो है हमारी पूरी टीम जिस समय रेडी हो जाएगी तो हम पूरी टीम के साथ जो है आपके सामने आएंगे और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों तक जो कंटेंट है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेगी। डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर, इसके साथ साथ में इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, नोबेल प्राइज़ हाल ही में दिए गए हैं, और भी बहुत सारे प्राइज़, या फिर पंजाब गवर्नमेंट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा, या पंजाब गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम्स होती है तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। चलिए तो टाइम को ना गवाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमारे सामने जैसा दिया गया है कि हाल ही में अगर हम बात करें, पहले इंग्लिश में हिंदी में बता देता हूँ, डॉक्टर एम श्रीनिवास है, जिनको न्यू डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किए गए हैं एम्स दिल्ली। जी हाँ, डॉक्टर एम श्रीनिवासन ਨੂੰ एम्स दिल्ली ਦਾ नवा डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। जो पहले रणदीप गुलेरिया हुआ करते थे, ठीक है, उनकी जगह पर स्थान लेने के लिए जो है वो आए हैं। कौन? तो डॉक्टर एम श्रीनिवासन। ठीक है, एम्स एम याद रख सकते हैं, एम्स एम, ठीक है, एम्स दिल्ली, एम्स श्रीनिवासन। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया का, भारत का, ठीक है, फर्स्ट जो एम्स था, एम्स का मतलब है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, और ये जो है वो दिल्ली का ही ओपन हुआ था सर 1956 के अंदर, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो ओपन किया गया था, है ना। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो ओपन किया गया था, आप लोग ध्यान में रखोगे। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर टोटल अगर मैं बात करूं इस समय, ठीक है, तो लगभग 24 एम्स जो है वो स्थापित हो रहे हैं, जिसमें से 19 एम्स जो है वो इस समय काम कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन बाकी के जो 5 है वो बनाए जा रहे हैं। और रिसेंटली आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था रिसेंटली, 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात है, कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है, इसके अंदर अगर हम देखें तो नींव रखी थी कहाँ पर? बिलासपुर के अंदर नया जो यानी कि क्या है एम्स जो है वो स्थापित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, एम्स की बात करें तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर जिस तरीके से एम्स है, ठीक है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी है। ठीक है, जो कि इस समय अगर मैं कहूँ तो 2 स्थापित किए जा चुके हैं। सन 2015 के अंदर पहला स्थापित किया गया था, जो न्यू दिल्ली के अंदर ही स्थापित हुआ था। कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर ही स्थापित हुआ था। दूसरा की अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की, तो ये गोवा के अंदर स्थापित है। कहाँ है?
गोवा के अंदर स्थापित है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दिल्ली का सबसे पहले स्थापित किया गया था 1956 जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और 24 एम्स जो है वो यानी कि स्थापित किए जा रहे हैं। उसमें से अगर हम बात करें तो 19 जो है एक्टिवेट हो चुके हैं, बाकी 5 जो है इनकी जो तारीख दी गई है कि 2025 तक ये बनकर पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे और इनमें काम शुरू हो जाएगा। बिलासपुर आपको पता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि इंडिया का या फिर वर्ल्ड का सबसे बिग ऊंचा स्टेडियम है, हाइट पे है ना, हाइट पे हाइट वाला जो स्टेडियम जो है ना, ठीक है, वो कहाँ पर है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। कौन सा? धर्मशाला के अंदर, धर्मशाला। ये अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो हमारे इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर, कौन है? अनुराग ठाकुर जो है, ठीक है, उनके यानी कि क्या है, उनके पिताजी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और अनुराग ठाकुर जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, जहां पर यानी कि क्या है कि जहां से ये चुनाव लड़ते हैं, वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमीरपुर। कौन सी है? हमीरपुर। तो ये भी ध्यान में रखना है। होप सो आपको ये पूरी जानकारी जो मैंने आपको बताई है बहुत सारी, ये आप नोट डाउन भी करोगे साथ साथ में। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आपको पीपीटी जो है ना, ये भी आपको मिल जाएगी। कहाँ से? तो आप क्या करिए, स्टडी ऑफ पंजाब जो है वो लिखोगे ना टेलीग्राम पे, तो आप हमें सर्च करिएगा, और वहाँ से जो है आपको डेली बेसिस पे क्विज भी मिला करेगी। इसके साथ में आपको जो पीपीटी है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी वहाँ पर। इसके साथ में अगर हम बात करें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हो, तो अपने दोस्तों के पास पहुंचाने की जरूर कोशिश करें। चलिए सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है कि सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणी जो है उनको न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है, यानी कि सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणी ਨੂੰ भारत ਦਾ नवा अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। जी हाँ, इनको किसके स्थान पर बनाया गया? तो हमारे पास दिया गया है कि के वेणुगोपाल जो है, यानी किसके स्थान पर रिप्लेस किया गया है, तो के वेणुगोपाल के स्थान पर इनको रिप्लेस किया गया है। ये आप लोग ध्यान में रखोगे। नाम क्या है? तो आर वेंकटरमणी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और जब भी अटॉर्नी जनरल चेंज होते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अटॉर्नी जनरल एक्चुअल में होते क्या हैं? तो यानी कि भारत सरकार के अंदर जो है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी लेखा जोखा है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका पूरी तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करेगा, ताकि क्या है कि कोई भी तरीके की गड़बड़ जो है वो इंडिया के अंदर ना हो। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है, ठीक है, उनको नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ਨੂੰ नवे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है यानी कि विचों नियुक्त किया गया है। ठीक है, मैं आपको बताऊं इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये भारत के सेकंड नंबर के सीडीएस हैं। मेरा ये प्रश्न रहेगा, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए कि फर्स्ट सीडीएस कौन थे जिनका आपको पता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से क्या है उनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है सभी लोगों ने। किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और वो कहाँ से थे ये भी आप बताओगे, कमेंट करोगे जरूर कि जो भारत के यानी कि क्या है पहले डिफेंस जो स्टाफ थे, चीफ्स थे, वो कौन थे। अच्छा, ये होता क्या है, अपनी सारी जैसे कि आर्मी है, ठीक है, इसके साथ में एयरफोर्स है, ठीक है, इसके साथ में एयरफोर्स हो गया, नेवी होगी, इन सभी के तो हेड होते ही होते हैं। इन सभी के ऊपर एक नया हेड जो है वो बनाया गया, एक नई पोस्ट बनाई गई है जिसको कहा गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बात समझ में आई? तो ये ध्यान में रखना है, ये अनिल चौहान साहब हैं जो कि रिटायर हो चुके थे, जिनको हाल ही में अगर हम बात करें तो क्या बना दिया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया। सेकंड नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं डिफेंस से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट्स की जो हाल ही में है। हो सकता है कि ये देखो रातों रात बदल जाए, वो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश करोगे कि इनको अपडेट रहने के लिए तो आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई मिलती रहेगी। तो सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो पंकज कुमार सिंह है, ठीक है, पंकज कुमार सिंह। उसके बाद सीआईएसएफ की बात करें, ठीक है, तो सुबोध कुमार जायसवाल है, ठीक है। आईटीबीपी की बात करें तो अनीस दयाल सिंह है, जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और सीआरपीएफ की बात करें तो सुजय लाल थाउसेन है, ठीक है। उसके बाद में एनएसजी की बात करें तो एमए गणपति है,
ठीक है। उसके बाद में इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो वीरेंद्र सिंह पठानिया है। इंडियन आर्मी की डायरेक्टर जनरल की बात करें तो मनोज पांडे है। और एनसीसी की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है। और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो मार्शल विवेक राम चौधरी है। और इंडियन नेवी की बात करें तो आर हरि कुमार है। तो ये यानी कि डिफेंस से रिलेटेड हम कह सकते हैं कुछ अपॉइंटमेंट जो हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं या फिर अभी हाल फिलहाल में हैं जिस पद पर, ठीक है, तो उनके बारे में आपको दिया गया है। तो इनको एक बार अच्छे तरीके से जो है वो रीड आउट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, राजीव बहल ये हाल ही में अगर हम बात करें तो इनको अपॉइंटमेंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सबसे बड़ी चीज़, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है। एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए। जी हाँ, डॉक्टर राजीव बहिल ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि क्या है, नवा अगर हम कह सकते हैं, यानी कि क्या है, इनको नियुक्त किया गया है। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना, डायरेक्टर जनरल ਅਤੇ सेहत खोज विभाग ਦਾ भी क्या है सकृत नियुक्त किया गया है, यानी कि सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। होप शो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ समझ आ रही होगी, ठीक है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ अपना प्यार बनाए रखियो, ठीक है। आप नवी चीज़ा ਤੁਹਾਡੇ सामने जो है लावांगे, नई चीज़ा ਤੁਹਾਨੂੰ दसांगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, एक्टर पंकज त्रिपाठी जिनको हाल ही में नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, अभिनेता पंकज त्रिपाठी ਨੂੰ भारतीय चोण कमीशन ने राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है, ठीक है। ये पंकज त्रिपाठी आपको पता है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से जो है इस समय छाए हुए हैं, है ना। नई जो है सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, ठीक। तो बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को जो है इसका फाउंडेशन होता है, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 324 के तहत, ध्यान में रखना, वैसे ये नीचे लिखा भी हुआ है, आर्टिकल 324 के तहत 25 जनवरी को ही हम लोग वोटर्स डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। फर्स्ट चीफ जो थे वो थे सुकुमार सेन। फर्स्ट वुमेन चीफ जो है वीएस रामा देवी थी। और 25 नंबर के चीफ जो है राजीव कुमार थे। और कमिश्नर की बात करें तो अनूप चंद्र पांडे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके 15th नंबर यानी कि 50वें नंबर के, ठीक है, कमिश्नर जो है वो कौन बनने जा रहे हैं, चीफ कमिश्नर कौन बनने जा रहे हैं, ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताना है, सर्च करिएगा आप, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है पता चलेगी। और आर्टिकल मैंने आपको बता दिया है। हाल ही में एक नई अपॉइंटमेंट की गई थी, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नियुक्त किए गए थे अजय बादू को। किसको नियुक्त किया गया है? अजय बादू को। ये भी आप लोगों ने खास करके ध्यान रखना है। होप सो ये जो मैं आपको जानकारी जो दे रहा हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ोगे, अच्छे तरीके से देखोगे। जी हाँ, नेक्स्ट हमारे सामने दिया गया है कि जो संजय अरोड़ा है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी के जो थे, उनको हाल ही में, उनकी जगह तो नए आ गए, अभी हम पढ़ के आए, हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, न्यू दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, है ना। न्यू दिल्ली के पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया। आईटीबीपी दे डायरेक्टर जनरल ਅਤੇ 1988 बेस दे आईपीएस अधिकारी, है ना, जो क्या है हुणे दिल्ली दा नवा पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जब भी दिल्ली के जैसे कमिश्नर बनते हैं तो बहुत बार एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा गया है, ठीक है। ये जो करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। आप किसी भी स्टेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे सामने है कि कैप्टन बीके त्यागी एज ए न्यू सीएमडी ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, कैप्टन बीके त्यागी जो है, जिन्होंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नवे सीएमडी जो है नियुक्त किए गए हैं, है ना, सीएमडी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। सीएमडी का मतलब होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या बोलते हैं? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कौन है? बीके त्यागी साहब हैं, जिनको नियुक्त किया गया। अगर हम इसकी बात करें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर है,
ठीक है। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन 2 अक्टूबर 1961 को हुआ था। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बहुत सारी चीज़ें जो है हम आगे बढ़ते जैसे जैसे जाएंगे आप लोगों को बताता जाऊंगा। थोड़ा सा हम आरबीआई के बारे में भी जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है, जिसका फाउंडेशन होता है 1 अप्रैल 1935 को इसका फाउंडेशन होता है। और जिस समय इसका फाउंडेशन होता है उस समय इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो कलकत्ता के अंदर हुआ करता था। उस समय कलकत्ता बोला करते थे, कलकत्ता के अंदर हुआ करता था। लेकिन सन 1937 के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ कर दिया, मुंबई के अंदर कर दिया। और आज भी अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। अगर हम बात करें आरबीआई के, यानी कि इस समय 25 नंबर के जो गवर्नर है ना, गवर्नर है, उनका नाम क्या है तो याद रखना है शक्तिकांत दास। क्या नाम है, शक्तिकांत दास है, ठीक है, शक्तिकांत दास है, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय आरबीआई किन किन देशों के अंडर में आता था, तो ये 3 कंट्री के अंडर में आता था। ध्यान में रखना है, 3 कंट्रीज़ के अंडर में आता था। कौन कौन सी थी अगर आपसे पूछा जाए तो तीनों का नाम अगर पूछा जाए तो याद रखना है, इंडिया के अंडर में था, पाकिस्तान के अंडर में था और म्यांमार। यानी कि जिस समय उस समय इसको क्या बोला जाता था, म्यांमार को बर्मा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, बर्मा बोला जाता था। ध्यान में रखना है, ठीक है, उस समय। लेकिन आजकल हम म्यांमार बोलते हैं। तो इन तीनों के अंडर में था, लेकिन बाद में जो है इसको इंडिया को दे दिया गया। और इंडिया का क्या बन गया, ये सेंट्रल बैंक बन गया। कौन सा बैंक बन गया, सेंट्रल बैंक बन गया आरबीआई, जो कि भारत के अंदर इस समय मनी मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम लोगों ने थोड़ी सी अपॉइंटमेंट, ये वीडियो आज पहला है इसलिए मैंने छोटा डाला है, ताकि क्या है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखकर, समझकर और अच्छे तरीके से अपना जो चीज़ें हैं बता पाओ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको लगी जो मैंने आपको बताई है, और किस तरीके से आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। अगर कोई सुधार करना हो तो भी वेलकम है, आप लोग बताइए अपना जो भी कमेंट हो। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि किसी ने गलत कमेंट किया तो ब्लॉक करेंगे या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी बोलोगे वो हमारे लिए एक हुक्म की तरह होगा, यानी कि हम उसके ऊपर विचार करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के अंदर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि क्या है कि आपके लिए और अच्छे तरीके से हम क्या है मार्केट में आएँ और अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएं। होप सो ये चीज़ें सारी आपको समझ में आई होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है, ठीक है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। क्लियर है, होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा आज का जो है पहला जो है लेक्चर था, काफ़ी समय बाद जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के सामने जो है रखा है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। और होप सो आपको सारी कहानी समझ में आई होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समय समय पर डिस्कस करते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी ऑफ पंजाब, ठीक है। और बहुत जल्दी जो है आपके लिए नई नई चीज़ें, ठीक है, मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगा, ठीक है, इंग्लिश भी आएगी, जो भी लैंग्वेज, ठीक है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा हर एक एग्जाम के लिए, हम सारी चीज़ें धीरे धीरे इसके अंदर उतारेंगे। और धीरे धीरे सारे जो है फैकल्टीज़ आपको अच्छे फैकल्टी आपको मिलेंगे जो वेल क्वालिफाइड है, जो इस समय यानी कि मार्केट के अंदर बैंक लेवल तक की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है आपको करवाएंगे। चलिए, तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप इसको शेयर जरूर करिए और अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।